गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम लेसन 6 द क्लेवर फार्मर के क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग्स करेंगे। बुलक, BULLOCK बुलक। बैल, प्लाउइंग, PLOUGHING प्लाउइंग, हल चलाना। एंग्रीली, ANGRILY एंग्रीली, गुस्से से। टेरेस, TERRACE टेरेस, सीढ़ीदार खेत। काम, CALM काम मीन्स शांत। सो, SOW सो ज़मीन में बीज बोना। प्लीज्ड, PLEASED प्लीज्ड संतुष्ट होना। अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन 1, वेयर डिड द फार्मर लिव? किसान कहाँ रहता था? आंसर, द फार्मर लिव्ड ऑन द हिल साइड। किसान जो है वो पहाड़ियों के पास रहता था। क्वेश्चन 2, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ डन ऑन द हिल साइड? पहाड़ियों पर किस तरह की खेती होती है? आंसर, टेरेस फार्मिंग इज़ डन ऑन द हिल साइड। पहाड़ियों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती होती है। क्वेश्चन 3, वाई वॉज द टॉल मैन एंग्री? लंबा आदमी क्यों गुस्सा हुआ? आंसर, द टॉल मैन वॉज एंग्री बिकॉज हिज हाउस वॉज एट द फुट ऑफ द हिल एंड द फार्मर वॉज प्लाउइंग हिज फील्ड्स ऑन द हिल। लंबा आदमी इसलिए गुस्सा हुआ क्योंकि उसका घर पहाड़ियों के पास था और किसान पहाड़ियों पर खेती कर रहा था। क्वेश्चन 4, हु प्लीज द टॉल मैन एंड हाउ? किसने लंबे आदमी को खुश किया और कैसे? आंसर, द फार्मर प्लीज द टॉल मैन बाय प्रॉमिसिंग हिम टू शेयर द हार्वेस्ट। फार्मर ने लंबे आदमी को खुश करने के लिए उसे बोला कि वो फसल में से उसको शेयर, उसका हिस्सा देगा। क्वेश्चन 5, हु वॉज क्लेवरर, द फार्मर और द टॉल मैन? कौन चालाक था, किसान या लंबा आदमी? आंसर, द फार्मर वॉज क्लेवरर एज ही मैनेज टू फूल द टॉल मैन एंड गिव हिम यूजलेस स्टफ बोथ द टाइम्स। किसान चालाक था क्योंकि वो दोनों बार लंबे आदमी को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रहा और उसे बेकार फसल दी। क्वेश्चन 6, नेम 2 क्रॉप्स विच ग्रो अबव द ग्राउंड एंड 2 क्रॉप्स विच ग्रो बिलो द ग्राउंड। 2 ऐसे क्रॉप्स के नाम बताओ जो ज़मीन के ऊपर होते हैं और 2 ऐसी फसलें जो ज़मीन के नीचे होती हैं। आंसर, वीट एंड मेज़ ग्रो अबव द ग्राउंड। गेहूँ और मक्का ग्राउंड के ऊपर होता है। एंड कैरेट्स एंड पोटैटोज़ ग्रो बिलो द ग्राउंड। और गाजर और आलू ज़मीन के नीचे होता है। नेक्स्ट है द फार्मर बॉट। फार्मर ने ख़रीदे। फर्स्ट, अ पेयर ऑफ काउज़ गायों की एक जोड़ी। सेकेंड, अ पेयर ऑफ बुलॉक्स बैलों की एक जोड़ी। थर्ड, अ पेयर ऑफ बफलोज़ भैंसों की एक जोड़ी। अ पेयर ऑफ हॉर्सेस घोड़ों की एक जोड़ी। तो इसमें अ पेयर ऑफ बुलक्स सेकेंड राइट है। नेक्स्ट है वर्ड पावर। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। क्लेवर, CLEVER। फूल्ड, FOOLED। क्लेवर मीन्स चालाक, फूल्ड बेवकूफ़ बनाया। क्रॉप फसल, सोड बीज बोना, पेयर जोड़ा।
A. The farmer dash seeds in the soil. किसान ने बीज मिट्टी में, तो इसके लिए आएगा सोड, मिट्टी में बोए. सेकेंड, he taught his dog some dash tricks. He taught, उसने सिखाए अपने डॉग को some clever tricks. कैसे कुछ ट्रिक सिखाए चालाकी के, तो ये clever tricks. C. The rice dash was damaged by the flood this year. चावल डैमेज हो गया था by the flood, तो चावल की फसल, तो ये हो जाएगा 3. D. Rohan purchased a dash of gloves from the market. रोहन ने ख़रीदे ग्लव्स फ्रॉम द मार्केट, दस्ताने मार्केट से, तो इसमें आएगा पेयर ऑफ ग्लव्स, एक दस्तानों का जोड़ा. E. I am not going to be dash once again by the shopkeeper. I am not going to be, अब मैं नहीं बनने वाला, तो इसमें आएगा fooled, बेवकूफ़, once again by the shopkeeper, एक बार फिर दुकानदार के द्वारा मैं बेवकूफ़ नहीं बनने वाला, तो ये हो जाएगा नंबर 5, fooled. ये हो गया the farmer sowed seeds in the soil. He taught his dog some magic tricks. The rice crop was damaged by the flood this year. Rohan purchased a pair of gloves from the market. I am not going to be fooled once again by the shopkeeper. Next है language practice. First, fill in the blanks with correct helping verbs. इन helping verbs से blanks को fill करना है. Helping verbs are is, am, are. हम जानते हैं सिंगुलर के साथ is का यूज़ होता है, प्लूरल के साथ आर का यूज़ होता है, और एम का यूज़ आई के साथ होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ फिल करेंगे. दिस डैश मिसिस काउज क्लासरूम. मिसिस काउ सिंगुलर हैं, तो यहाँ आएगा इज़. बी. 2 बनी रैबिट्स डैश सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच. 2 बनी रैबिट बैठे हैं फर्स्ट बेंच पर, तो यहाँ 2 बनी रैबिट्स हैं, तो यहाँ आएगा आर, प्लूरल है ये, तो आर. द काफ एलिफेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच. काफ एलिफेंट, एलिफेंट का बच्चा बैठा है लास्ट बेंच पर, तो यहाँ पे आएगा इज़, क्योंकि एक बच्चा है, तो इज़. डी. आई डैश द मॉनिटर सेज द पपी. तो आई है तो एम, आई एम द मॉनिटर, मैं मॉनिटर हूँ. सेज द पपी, पपी ने कहा. ई. द पिगलेट एंड द कब पनिश्ड बाय मिसिस काउ. मिसिस काउ ने किस किस को पनिश किया है, या कौन कौन पनिश हुए हैं मिसिस काउ के द्वारा. द पिगलेट एंड द कब, तो ये 2 हैं, तो यहाँ पे आएगा आर. एफ. दे डैश पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग द वर्क. तो किस लिए पनिश किया गया है उनको, पिगलेट और कब को, होमवर्क ना करने के लिए. उन्होंने होमवर्क नहीं किया था, तो दे आर पनिश्ड. पिगलेट पिग का बच्चा होता है, और कब लाइन का. जी. मिसिस काउ डैश राइटिंग अल्फ़ाबेट्स ऑन द बोर्ड. मिसिस काउ लिख रही हैं अल्फ़ाबेट्स ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर, तो इज़ आएगा. मिसिस काउ एक ही हैं, तो इज़. आई आ गया, तो इसके साथ एम आएगा. आई एम सॉरी सेज द किटन व्हेन शी ड्रॉप्स हर बैग. आई एम सॉरी बोलता है किटन, कैट का बेबी, व्हेन शी ड्रॉप्स हर बैग, जब उसने अपना बैग गिराया. तो ये एक्सरसाइज अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स और यंग वंस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के यंग वंस के बारे में भी है. ए हो गया दिस इज़ मिसिस काउज़ क्लासरूम. ये मिसिस काउ का क्लासरूम है.
B. Two bunny rabbits are sitting on the first bench. C. The calf elephant is sitting on the last bench. D. I am the monitor, says the puppy. E. The piglet and the cub are punished by Mrs. Cow. F. They are punished for not doing their homework. G. Mrs. Cow is writing alphabets on the board. H. I am sorry, says the kitten when she drops her bag.